बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। ले जी, एफबीआर की तरफ से बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होना शुरू हो गया, जिसमें ओवरसीज अकाउंट्स भी शामिल है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वजह क्या बनी और आपने अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक होने से कैसे बचाना है। हम बात करेंगे रीजंस की, जिसमें स्पेसिफिक ट्रिगर्स, टैक्स से रिलेटेड रीजंस क्या बनी ब्लॉक होने की, वॉलरेबली जो अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं वो कौन से, और ओवरसीज बैंक अकाउंट्स को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, मतलब क्या असरात पड़ेंगे अगर बैंक अकाउंट कोई ब्लॉक हो जाता है, या फिर अगर बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया उसको अनब्लॉक कैसे किया जाएगा, और कौन से मैयर्स यानी कि कौन से हिफाजती इकदाम आपको करना होंगे। आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट अगर मिस करते हैं आप और शायद वो आपके लिए नुकसानदेह इन फ्यूचर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब रीजंस की, और मेरे पास 4 रीजंस है जिसमें हम बात करने वाला हूं। सबसे पहले स्पेसिफिक ट्रिगर, लार्ज कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर, जैसा कि मैंने एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब एक महीने में 1 मिलियन से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, यानी कि 10 लाख रुपए की, या फिर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये फौरी तौर पर काम कर दिया जाएगा। उसके अलावा है जी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस विद अननोन एंटिटीज, मतलब आप एक दिन में या एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पैसे भेज रहे हैं जो शायद आपके अकाउंट में ऐड नहीं है, या अननोन एंटिटीज हैं जिसको सस्पिशियस करार दिया जा रहा है। अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन भेजने का तरीकाकार अगर मुख्तलिफ है, मतलब आप पाकिस्तान में भी भेज रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं, जायज़ का ईजी पैसा, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस भेज रहे हैं, तो ये एफबीआर के सिस्टम में आ जाएगा कि ये बंदा थोड़ा सा मशकूक है, इसकी ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाए। उसके अलावा सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो खतरे की निशानदेही करें। हायर प्रॉफिट ऑन सेविंग्स, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो सेविंग्स अकाउंट है, टर्म अकाउंट है, या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मुनाफा ले रहे हैं, उनके अकाउंट्स को भी टारगेट किया जाएगा, उनके अकाउंट को भी बंद होने का खतरा मौजूद है। अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है और आप उसके ऊपर लाखों मुनाफा ले रहे हैं, तो यहाँ पर एफबीआर आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके पास ये जो इनकम थी ये कहाँ से आई थी, कहाँ से आपने इतने पैसे बैंक में जमा करवाए थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी एक जो रीज़न है अकाउंट बंद होने की, उसमें बात करूंगा जनाब मैं, टैक्स से रिलेटेड रीजंस क्या हैं। नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, आप फाइलर हो गए थे, अब आपने कहा चलो छोड़ो, मैंने क्या टैक्स जमा करवाना है, आपने पैसे बचाने की खातिर या फिर आपके पास टाइम नहीं था या किसी वजह से आपने अपना टैक्स फाइल ही नहीं किया। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि आपको टैक्स का एक नोटिस आया, आपने उसको नज़रअंदाज किया और उसका टैक्स ही पे नहीं किया। अनरिपोर्टेड इनकम एंड एसेट, आपने जब गोशवारे जमा करवाए थे तो आपने उसके अंदर स्पेसिफिक रीजंस नहीं बताई थी, या आपने पूरी तफसीलात नहीं दी थी कि आपके पास आमदनी के जराए कौन कौन से हैं, आपके पास असासा जात कितने हैं। तो भाई इन चीज़ों को मिस नहीं करना, ये चीज़ें आपने लाजमी बतानी होती हैं। उसके अलावा वनरेबल जो अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, जिसकी मैंने वाज़ह तौर पर बताया कि सेविंग्स अकाउंट और फिक्स टर्म और म्यूचुअल फंड्स उसमें शामिल है। जनाब उसमें करंट अकाउंट शामिल है, इसको ब्लॉक किए जाने का खतरा है। सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। ये सारे वो लोग हैं जो शायद या तो नॉन फाइलर हैं, जिन्होंने खुद को फाइलर नहीं किया, और ट्रांजैक्शंस ये शो कर रही है कि भाई इनके पास पैसा काफ़ी था, और ये जो है वो खुद को फाइलर ही नहीं शो कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस इनकी कुछ और बता रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये अकाउंट भी ब्लॉक होने का खतरा मौजूद है। ओवरसीज़ बैंक अकाउंट बड़ी तादाद में ब्लॉक किए जा रहे हैं। ओवरसीज़ बैंक अकाउंट मतलब जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं वहाँ से पैसे भेजते हैं, यहाँ पर भी अकाउंट ओपन किए हुए हैं। उसका सबसे पहले रीज़न बता दूं कौन से अकाउंट है। अनडिक्लेयर्ड फॉरेन इनकम, यानी कि बाहर से आप पैसे जो भेजते हैं वो अनडिक्लेयर है, पता नहीं किस जराए से आ रही है, कोई सोर्स नहीं बता रहे, जॉब करते हैं, बिजनेस है, वहाँ पर कौन से पैसे कैसे भेजे जा रहे हैं। अनरिपोर्टेड फॉरेन एसेट्स, अगर बाहर कोई जायदाद वगैरह है वो आपने इनकम टैक्स गोशवारे के अंदर जमा नहीं करवाई, लेकिन जब एफबीआर ने लिंक्स निकाल कर वो सारा डाटा इकट्ठा की तो पता चलता है जी बाहर एसेट्स भी मौजूद है और ये बंदे ने छुपाने की कोशिश की है। नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, आपने टैक्स ही नहीं जमा करवाया, मतलब यहाँ पर एफबीआर के साथ आप फाइलर हैं और टैक्स ही नहीं जमा करवा रहे बाकायदगी के साथ। लार्ज ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बाहर से, मैंने आपको लिमिट बताई थी 5 लाख रुपए की, अगर आप एक ही वक्त में 5 लाख रुपए या एक महीने में भेजते हैं तो वहां पर भी आपसे पूछगछ की जा सकती है, और ये नॉन फाइलर्स के लिए खास तौर पर है। और ये भी बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो रही है, कोई भी नॉन फाइलर अब नहीं रहेगा। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। फ्रोजन एसेट्स, आपके सासा जात जो है वो फ्रोज कर दिए जाएंगे, यानी कि मुंजमद कर दिए जाएंगे। लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ फंड्स, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट या फिर इसके अलावा कुछ फिक्स टर्म में पैसे रखवाए हैं, वो लॉस हो जाएंगे, यानी कि वो भी मुंजमद हो जाएंगे, निकलवा नहीं सकेंगे। लीगल एक्शन होगा आपके खिलाफ। उसके अलावा पेनल्टीज एंड फाइन्स होगा।
जुर्माना वगैरह, डैमेज और टू क्रेडिट स्कोर। आपकी रेटिंग जो है वो हर मुल्क की एक रेटिंग होती है हर बंदे की, जब एयरपोर्ट पे जाता है तो वहाँ पर चेक की जाती है, तो ये रेटिंग भी आपकी असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लग सकती है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो हो गए कॉन्सिक्वेंसेज और रीजंस जो मैंने आपको बता दी हैं, और इस पे एहतियात करनी है, क्योंकि इन्हीं रीजंस के ऊपर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में अब ब्लॉक किए जा रहे हैं। और ब्लॉक करने का मकसद ये है कि इनको इन तमाम चीज़ों से रोका जाए जो कि मैंने ऊपर आपको बताई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जनाब कि हाउ टू अनब्लॉक द, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप उसको अनब्लॉक कैसे करना होगा। जनाब, सबसे पहले ये है कि रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट्स और पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज। अगर आपको नोटिस आया है या फिर आपके कोई मामला ख़राब हो गए हैं टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उसको रिजॉल्व करें, वहाँ विजिट करें या फिर उनके साथ बात करें और बताएं जी मेरा मामला किस तरह से हल होगा। वो आपको रीजंस बताएंगे, वो आपको सारी गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है आपके गोशवारे के अंदर, वो उन्हें फराहम करें। उसके अलावा क्लैरिफाई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई जो जाने अनजाने में हुई हैं आपसे, उसको बयान करें कि भाई ये मैंने फलां बंदे को भेजी थी, मुझे नहीं पता था। और इस यानी कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस के ऊपर बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। मतलब एक बंदे ने अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की है ना, या किसी तरफ से आपको पैसे और आगे आपने भी ट्रांजेक्शन किए, तो जितने भी अकाउंट लिंक होंगे वो सारे के सारे ब्लॉक हो रहे हैं। कॉर्पोरेट विद FPR ऑफिशियल्स, FPR के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो आपके साथ रब्ता करते हैं तो उनके साथ कॉपरेट करें, उनकी मेल का जवाब दें, उनके टेलीफोन कॉल का जवाब दें, उनके नोटिस का जवाब दें। सीक लीगल एडवाइस, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो किसी वकील वगैरह से ऑफिशियली आप मशवरा कर सकते हैं, जो कि आपको मशवरा दे सकता है। उसके अलावा प्रिवेंशन क्या करनी है, मेनटेन ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जब भी आपने वो ट्रांजेक्शंस करते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, एक तो यह है कि उसका पूरा रिकॉर्ड रखें अपने पास, और आपके पास होना चाहिए ताकि आपको पता हो कहाँ से पैसे जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है लोग जो है वो फैमिलीज़ में एक दूसरे को कार्ड वगैरह फराहम कर देते हैं या एक्सेस दी होती है, तो पता नहीं चल रहा कि मेरी ट्रांजेक्शंस कहाँ पे हो रही हैं। फाइल टैक्स रिटर्न टाइमली, हर साल गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, आपको पता है जुलाई अगस्त के अंदर, तो टाइमली जमा करवाएं उसको, उसमें गैप ना डालें। डिक्लेयर ऑल योर सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स, जितने भी आपके आमदन के ज़राए हैं या फिर जो भी आपके एसेट्स हैं, ये लोग चीज़ छुपाते हैं। ये मैंने पहले भी बताई थी कि अब जो लर्निंग मशीन एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर आ रहा है ना FBR का, वो तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट होगा। उसमें बेशक वो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, उसमें बेशक वो लैंड रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट है, इन सब को इस सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा और FBR के पास आपकी हर चीज़ आती जाएगी। FBR के पास हर चीज़ आने का मकसद है कि अब वो देख सकेगा कि किसी बंदे ने क्या हमसे छुपाया था, और अगर छुपाया है तो वो क्यों छुपाया गया था। तो यहाँ पर डिक्लेयर आपने कब करना है, जब आपने फाइलर होना है, और फाइलर होने के साथ ही आपने उसको डिक्लेयर कर देना है। और अगर आपने कोई नई चीज़ ऐड की है अपने एसेट्स के अंदर, तो उसको भी नेक्स्ट ईयर में आप शो करवा सकते हैं। रेगुलरली रिव्यू योर बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शंस करते हैं उसको रिव्यू करें, किसी ऐसे अकाउंट के अंदर तो नहीं पैसे हैं, या फिर क्योंकि बैंक की जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो फौरी तौर पर बता देती हैं कि ये अकाउंट मशकूक है या इस अकाउंट के अंदर पैसे नहीं गए, तो वो आपको जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है। और यही प्रिवेंशन है, यानी कि यही जो है वो हिफाजती इकदाम है जो आपको बता सकते हैं। तो ये रीज़न्स हैं जनाब जो कि मैंने आपको बताई हैं कि बैंक अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहे हैं, उसके असरात क्या होंगे, अनब्लॉक कैसे करना है, और आपने हिफाजती इकदाम क्या करने हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वालों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।